हेलो एरीज, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए यू वर्सेस देम रीडिंग करेंगे फर्स्ट 11 डेज ऑफ जुलाई के लिए। ठीक है, उसमें 7 पोर्टल भी कवर हो जाएगा। आपके बीच में थर्ड पार्टी कोई भी चीज़ हो, लॉन्ग डिस्टेंस, करियर, पैसा, आपके लोग, उनके लोग, ईगो, फ्रेंड्स, मिसअंडरस्टैंडिंग, कुछ भी हो ऐसी चीज़, या फिर कोई लवर पर्सन हो, आप एक्स्ट्रा मैटल में हो, ठीक है, तब भी यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस रहेगा। या कोई भी चीज़ थर्ड पार्टी नहीं है, बस यूँ ही आपको आपके पर्सन की फीलिंग्स देखने हैं, तब भी आप देख सकते हैं। और ये एक जनरल रीडिंग है, एज अ गाइडलाइन लेना है, जितना मैच होता है। ठीक है, आपका सन, मून, राइजिंग कोई भी साइन एरीज है तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। एंजल प्लीज गाइड अस। ओके फाइन। पहले हम आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे और उसके बाद में आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में कैसा रिश्ता है वो देखेंगे, एंड देन आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन एंड गाइडेंस। ओके, तो देखिए यहाँ पर आपके पर्सन की बात करते हैं तो वो पूरी तरह से आपके साथ लॉयल्टी निभाना चाहते हैं। ठीक है, आप कितने अच्छे हो, आप उनके लिए कैसे सही हो, ये बात वो अपने लोगों से बताएंगे। अगर शादी के लिए कुछ लोगों के, उनके लोगों की वजह से अगर देरी हो रही थी या फिर उनको मनाना था, तो वो आपके लिए स्टैंड ले सकते हैं। ठीक है, उनकी फैमिली भी आपके फेवर में आ जाए, ये हो सकता है। घर के बड़े बुजुर्ग जो है उनको वो मना लेंगे, ये बात नज़र आ रही है सबसे पहली बात। अब यहाँ पर ऐसा है, उनको ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा बोझा, बर्डन उनके सिर पे है, वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। उनको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ मतलब जल्दी से आपसे बात नहीं हुई, या आपके तरफ आकर उन्होंने कुछ बताया नहीं, आपसे कुछ शेयर नहीं किया, तो ये सब कुछ मतलब उनके हाथ से निकल जाएगा। ये सब कुछ जो अभी वो संभाल के रख रहे हैं वो ऐसा रह नहीं पाएगा। कुछ ना कुछ इशूज़ वो देख रहे हैं अपने लाइफ में, बर्दाश्त कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं डे टू डे लाइफ में। वो आपसे कहना चाह रहे हैं, बहुत बर्डन फील कर रहे हैं आपके पर्सन, आपके बगैर अकेले सब कुछ संभाल रहे हैं, समझाने की आपको भी कोशिश कर रहे हैं और किसी और को भी। तो ये बात यहाँ पर है। ठीक है, किसी और को मतलब वो थर्ड पार्टी पर्सन हो सकते हैं, कोई भी, मतलब लवर पर्सन हो या फिर उनके लोग हो या कोई भी हो और। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए वो बैलेंस करने की कोशिश करना चाह रहे हैं, अपनी तरफ से पूरी कोशिश चल रही है। अगर करियर, पैसा थर्ड पार्टी बना है, लॉन्ग डिस्टेंस करियर, तो अपनी तरफ से करियर एंड आपका ये रिश्ता, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा सा तकलीफ़ हो रही है, फिर भी खुद को खुश दिखा रहे हैं कि नहीं मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ ऐसे, लेकिन तकलीफ़ उनको हो रही है। उनकी तकलीफ़ आपके अलावा कोई और अच्छे से समझ भी नहीं पाएगा, ये भी बात है यहाँ पर। ठीक है, वो बहुत जल्द कोई डिसीजन लेना चाह रहे हैं। ठीक है, वो भी परेशान है, ज़्यादा टाइम वो भी इस तरह से नहीं रह सकते हैं, वो भी बहुत परेशान है। या जब होगा तब देखेंगे। इस तरह की एनर्जी अब नहीं रही उनकी, पहले थी, अब नहीं रही। अब वो बहुत परेशान है आपके बगैर। उनको लगता है आपके तरफ आकर बात नहीं किया तो बर्डन बढ़ता चला जाएगा और पता नहीं ये रिश्ता बचेगा भी नहीं, बचेगा भी या नहीं, तो इसका भी डर उनको भी है। जैसे हमें लगता है वैसे उन्हें भी लगता है। ठीक है, वो बैलेंस करना चाहते हैं, वो आगे ले जाना चाहते हैं इस रिश्ते में, रीयूनियन, रिकन्सिलेशन चाह रहे हैं। हर तरह से कोशिश रहेगी आपके पर्सन की कि ये रिश्ता सही हो जाए। ठीक है, आप पॉजिटिव सोचिए, नेगेटिव नहीं सोचना है किसी भी बात को लेकर। अगर कोई पर्सन आपको छोड़कर चले गए हैं तो फिर वो कार्मिक थे, ऐसा सोच के उनको माफ़ करके छोड़ दीजिए। ठीक है, कुछ लोग हमारे ज़िंदगी में आते हैं, कर्म बंधन से जुड़े हुए होते हैं, हम लोग उनसे अपना कर्मा फिनिश करके वो चले जाते हैं फिर। ठीक है, तो आप ज़्यादा उसको सीरियसली ना लें। आपसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है पूरी दुनिया में? हम हमेशा बोलते हैं, हर रीडिंग में बोलते हैं, आएंगे वो आपसे लव करते हैं तो वो आपकी तरफ ही आएंगे। लेकिन अब इतना अगर हम उनके लिए सोचते रहेंगे तो खुद की ज़िंदगी कब जिएंगे? अपने तरफ ध्यान दो। यहाँ पर एम्परर की एनर्जी आई है। ओके, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 7 ऑफ कप्स की, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ओके, एंड बॉटम में है द सन। ओके, तो ओवरऑल एनर्जी ऐसी है, सन की एनर्जी है, तो यहाँ पर हीलिंग की एनर्जी बन रही है, ग्रोथ की एनर्जी है, खुशियों की एनर्जी है, हार्मोनी की एनर्जी बनी रहेगी। ठीक है, आपके रिलेशनशिप में। और ये जो 7 पोर्टल जो है वो आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ भर कर लाएगा। और यहाँ पर लग रहा है कि चेंजेस आएंगे आपके पर्सन की सोच में, बहुत पॉजिटिव चेंजेस, एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ की भी एनर्जी है, सन की एनर्जी यहाँ पर है। ठीक है, ठीक है, और आपके पर्सन जो है कोई तो डिसीजन ले लेंगे, बहुत मैच्योर्ड होकर कोई डिसीजन लेना चाह रहे हैं और वो डिसीजन तक पहुंच भी जाएंगे। कहीं पर ऐसा है कि उनको नहीं समझ में आ रहा है किस तरह से आपसे कनेक्ट करें। उनको ऐसे लगता है कि सारे दरवाजे ही बंद हो चुके हैं आपकी तरफ आने के, कोई उम्मीद ही नहीं बची है। इस तरह से वो एक मॉर्निंग वाली एनर्जी में है, मोर्न कर रहे हैं, मतलब अंदर ही अंदर तकलीफ़ हो रही है, हर्ट हुए हैं, तो पेनफुल एनर्जी में है आपके पार्टनर। ठीक है, और वो आपके लिए अच्छा सोचते हैं। आपको खोना, यानी उनको लगता है सब कुछ चला गया, ज़िंदगी में अब कुछ बचा ही नहीं है, आप नहीं हो तो कुछ नहीं है, ऐसी एक फीलिंग भी उनको आ रही है। लेकिन उनकी दिली ख्वाहिश है कि सब कुछ सही हो जाए, वो ग्रोथ चाहते हैं इस रिश्ते में, सब कुछ सही करना चाहते हैं। तो ये जो 7 पोर्टल आ रहा है ये डेफिनेटली कुछ ना कुछ चेंजेस लेकर आएगा, बहुत पॉजिटिव चेंजेस लेकर आएगा ये, क्योंकि आपके पर्सन सब कुछ बैलेंस के एनर्जी में रहेंगे। यहाँ पर स्टार साइंस है एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज एंड लियो। ठीक है, अभी हम आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी अगर कोई पर्सन है तो उनके बीच में कैसा रिश्ता रह सकता है वो देखेंगे।
अगर आप दोनों के बीच में अगर आपके बीच में कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन नहीं है, आप एक्स्ट्रा मैरिटल में नहीं हो, तो आप ये पार्ट स्किप कर जाओ, इसके बाद का देखें, ठीक है। नेक्स्ट एक्शन एंड गाइडेंस, प्रोजेक्शंस, ओके, लेजीनेस, न्यू विजन, टमाइजर, ओके, कंडीशनिंग। अब ऐसा है, आपके पर्सन जो है उस रिश्ते में तो गए आपको छोड़कर चले गए, और उसके बाद में वहाँ पर अगर उनकी शादी हो रखी है और आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हो तो बात और है कि वहाँ पर उनके लड़ाई झगड़े चलते रहते। तो उस रिश्ते की एनर्जी ऐसी है कि ना कोई एक्शन हो रहा है उसमें, ना कोई, सब कुछ स्टैंड स्टिल पे खड़ा है। हर बार वो नए तरीके से सोचना शुरू तो कर देते हैं, उस रिश्ते की तरफ देखना, लेकिन हो नहीं पा रहा है। शायद उन दोनों के बीच में इशूज़ ज़्यादा बढ़ गए हैं, समझ में नहीं आ रहा है किस तरह से हैंडल करे, और एक तरह से एक लिथार्जिक, लेजीनेस वाली एनर्जी, जाने दो ना, बाद में देखूंगा या देखूंगी, इस तरह की जो एनर्जी रहती है ना, उस तरह की एनर्जी है उस रिश्ते में। कुछ नहीं, स्टैंड स्टिल पे खड़ा है रिश्ता, ना हैप्पीनेस है उसमें, ना कुछ नहीं, ऐसी एनर्जी यहाँ पर फील हो रही है, ठीक है। अब मैं मेरा करने में सब लोग व्यस्त है वहाँ पर, है ना, सेल्फिश बन गए हैं, कोई किसी का नहीं सोच रहा है, सिर्फ अपना सोच रहा है उस रिश्ते में। अब रिश्ता दो लोगों से होता है, दोनों ने खुद के साथ साथ एक दूसरे का भी सोचना है, ठीक है। ज़रूरत नहीं पड़ती है खुद का सोचने की, फिर जब दोनों एक दूसरे का सोचते हैं तो वहाँ पर वैसा नहीं है, वहाँ पर सिर्फ खुद की बातें सोची जा रही हैं। और यहाँ पर ऐसा लग रहा है आपके पर्सन को कि जैसे वो फंस चुके हैं उस रिश्ते में, ठीक है। इस तरह की एनर्जी उस रिलेशनशिप की फर्स्ट 11 डेज ऑफ जुलाई रह सकती है कि कुछ खास अच्छा कुछ हो रहा है, ऐसे दिखाई तो नहीं दे रहा है यहाँ पर, ठीक है। सॉरो, गोइंग विद द फ्लो, वही जो चल रहा है चलने दो, आलसीपना सबका सब भरा पड़ा है उसमें, और सॉरोफुल एनर्जी है, कोशिश करते रहते हैं सब कुछ सही हो, पर ऐसा थोड़ी होता है। बॉटम में है आइसोलेशन, मतलब वही अकेलेपन की एनर्जी है वहाँ पर, और रो रहे वो लोग वहाँ उस रिश्ते में, कुछ अच्छा कुछ हो नहीं हो पा रहा है वहाँ पर। चाह तो रहे हैं वो सब कुछ सही हो जाए ये वो, लेकिन जैसे चल रहा है चलने दो वाली एनर्जी वहाँ पर है। स्ट्रेस भी है, मेंटल स्ट्रेस भी लग रहा है, तो इस तरह की एनर्जी उस रिश्ते की रह सकती है। ऐसा नहीं है कि आपका रीडिंग है इसलिए यहाँ पर ये सब ऐसे बात हो रही है, आपके सामने तो कार्ड्स आए हैं, ठीक है। अब देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जीज कैसी है, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा, ठीक है। डोर टू वैल्यू, ओके, स्ट्रेटेजी एंड एंजाइटी वाली एनर्जी में आप में से काफ़ी लोगों के पार्टनर है यहाँ पर, ऐसा लग रहा है, ठीक है। अपनी कुछ स्ट्रेटेजी प्लान तो कर रहे हैं वो आगे बढ़ने के लिए, लेकिन एंजाइटी वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। उनको वैल्यू समझ में आई है आपकी, ठीक है, ये बात नज़र आ रही है उनको। और ये बात, और एक बात है यहाँ पर कि उनको पता है उनकी सही मायने में कोई वैल्यू करता है या समझता है उनका इंपॉर्टेंस, तो वो आप हो, ये बात भी वो समझ रहे हैं अभी, ठीक है। बहुत एंजाइटी वाली एंड सैड वाली एनर्जी में आपके पर्सन है इन दिनों, ठीक है। 5th चक्रा, आर्कएंजल गैब्रियल, थोड़ा सा थ्रोट ब्लॉक भी चल रहा है उनका, इसीलिए ज़्यादा बातें नहीं हो रही है आपके साथ, या नो कांटेक्ट में चले गए हो वो, ये हो सकता है। तो आप अपने थ्रोट चक्रा पर वर्क कीजिए, तो वो एनर्जीज उनको भी मिलेगी, उनको भी हीलिंग मिलेगी। अगर ऑन एंड ऑफ बातें भी होती हैं आपकी तो उनसे कहिए कि थ्रोट चक्रा पर वर्क करें, ठीक है। बातचीत होगी आपकी उसके बाद, अभी फ़िलहाल बातचीत बंद है, लेकिन बाद में बातचीत शुरू हो जाएगी। आप अपने थ्रोट चक्रा पर वर्क कीजिए, क्योंकि आप लोग एनर्जेटिकल कॉर्ड से एक दूसरे से कनेक्टेड होते हो, तो आप जो करते हो, जो आप अच्छा करते हो, दुआएं मांगते हो, वो उनको भी ब्लेसिंग्स पहुंचती है, ठीक है। वैसे ही एंजल ऑफ बैलेंस, यस, एंजल ऑफ बैलेंस है यहाँ पर, तो आपके लाइफ में बैलेंस की एनर्जी बनी रहेगी दोनों की, ठीक है। कम्युनिटी, आपके अपने लोग जो है ना, उनसे कनेक्टेड रहिए आप लोग, वो आपको सपोर्ट भी करेंगे, गाइड भी करेंगे, और अकेलापन भी फील नहीं होने देंगे। तो आपके पर्सन की एनर्जी भी देखी, आपके लिए भी गाइडेंस देखा। अभी उनका नेक्स्ट एक्शन देखते हैं क्या हो सकता है। ट्रायम्फेंट सक्सेस, वो आगे बढ़ना चाहते हैं इस रिश्ते में, ठीक है। एक सक्सेसफुल न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, बहुत एग्रेसिवली सोच रहे हैं, पर पॉजिटिवली नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ने के लिए किसी रिश्ते से मूव ऑन करना चाह रहे हैं वो। टेंशन उनको लग रहा है, पर वो मूविंग ऑन की एनर्जी है। जो भी उन्होंने गलतियाँ की है, जो भी तकलीफ़ें हैं, उससे मूव ऑन करते हुए, या फिर पास्ट के पर्सन का दर्द संभाले बैठे हैं और आपके साथ इस रिश्ते में अभी भी आए हैं, और वही सब कुछ आपके साथ, मतलब आपसे ठीक से नहीं रह पा रहे थे वो, तो इन दिनों वो पास्ट की एनर्जी से, पास्ट की मेमोरीज से मूव ऑन कर जाएंगे, या फिर वो ऐसा कोशिश तो ज़रूर करेंगे। बेस चक्रा, स्टेबिलिटी लाने के लिए कोशिशें रहेगी आपके पर्सन की, इस रिश्ते में स्टेबिलिटी कैसे आए, ठीक है। डिसकंटेंट एंड बोर्डम, उनको बहुत अकेलापन महसूस होता है वहाँ पर, उनको सब कुछ है उनके पास, पर आप नहीं हो तो कुछ भी नहीं है, ये एक एनर्जी। एंड सैक्रल चक्रा, बहुत सेंसिटिविटी, बहुत सेंशुअल फील कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा इमोशनल बने हुए हैं वो आपको लेकर, ठीक है। क्राउन चक्रा, सारे चक्रा कार्ड्स आ गए यहाँ पर, और वहाँ पर थ्रोट चक्रा की भी एनर्जी थी, तो डेफिनेटली आप लोगों को अपने चक्रास पर काम करना चाहिए, दोनों ने भी, ठीक है।
आपको ऑलमाइटी गॉड की तरफ से कुछ गाइडेंस मिलने वाला है, उसकी तरफ ध्यान ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। फाउंडेशन एंड अचीवमेंट, फाइनली आपके पर्सन आपको पाना चाहते हैं और उसके लिए उन्होंने जो कोशिशें करनी है वो कर लेंगे और कर चुके रहेंगे। तो यहाँ पर 4444 नंबर्स, तो यहाँ पर स्टेबिलिटी मेंटेन होगी आपके रिलेशनशिप में आपके पर्सन की वजह से, और आप तो चाहते ही हो। आपको 111111 4 टाइम 1 या 444444 4 टाइम 4 ऐसे रिपीटेड नंबर्स, खासतौर पर ये नंबर्स दिखना शुरू हो जाए या दिख रहे हैं, ये हो सकता है। 7 पोर्टल जो है वो स्पिरिचुअलिटी का पोर्टल होता है, तो आप स्पिरिचुअल ग्रोथ भी करोगे, अपने चक्रास पर वर्क कीजिए, चक्रा ध्यान कीजिए, सही रहेगा। आपके पर्सन आपकी तरफ पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड है और आपके हाथ में सब कुछ छोड़ देंगे, अथॉरिटी आपको दे देंगे, जो डिसीजन लेना है आप लो, इस तरह से वो आपको बोल सकते हैं, ठीक है। डेथ, यस, तो आप लोग अभी फाइनली पास्ट का पास्ट में छोड़कर आगे बढ़ जाओगे, एक नई शुरुआत, एक ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन ये 7 पोर्टल आपके रिलेशनशिप में और आपके पर्सनल लाइफ में लेकर आएगा, ठीक है। खास तौर पर आपके पर्सन में ये ट्रांसफॉर्मेशन आप देख पाओगे, महसूस करोगे बाय द बुक। अब धीरे धीरे सब कुछ सही होता चला जाएगा, एक के पीछे एक, एकदम से तो नहीं, पर धीरे धीरे सब कुछ सही होगा, ठीक है। कुछ फेटेड चीज़ें हैं, है ना, कुछ हम लिखा कर लाते हैं नसीब में, तो उनको वैसे ही भुगतना पड़ता है। वो एक बार फिर से आपके सामने रहेगा सब कुछ कि हाँ ये चीज़ें तो पहले से हम लेकर आए हैं, इसको तो भुगतना ही पड़ेगा, भुगत कर ही फिनिश करना पड़ेगा। रीचिंग योर डेस्टिनेशन, फाइनली जहाँ पहुँचना है पहुँच जाएगा आपका रिश्ता, आप और सब कुछ अच्छा फील होगा आपको, और बहुत ब्राइट फील, मतलब आप एक तरह से, मतलब अचीवमेंट होने के बाद जो फीलिंग आती है ना कि आपने अपनी दुआएं जो है, आपने अफर्मेशंस किए, आपने मैनिफेस्टेशन किया, वो सब कुछ जो पॉजिटिवली वर्कआउट होता नज़र आ रहा है, आपके पर्सन लौट कर आ रहे हैं, सब कुछ सही हो रहा है आपके रिश्ते में, तो आपको बहुत हैप्पी फील होगा। फेलो ट्रैवलर्स, आप अकेले कभी नहीं थे, ना रहोगे, आपके साथ हमेशा आपके अपनों का साथ बना रहेगा, और आपके जैसे लाइक माइंडेड लोगों से आप लोग मिलोगे इन दिनों, तो वो सपोर्ट करेंगे आपको, ठीक है। और सपोर्ट इज़ ऑल अराउंड यू, यूनिवर्स हमेशा आपको सपोर्ट करते हैं, हम लोग कभी भी अकेले नहीं होते हैं। डिस्कवरिंग ट्रुथ, यू स्टैंड इन द लाइट ऑफ ट्रुथ, अब सच्चाई आपके सामने आ चुकी रहेगी, ठीक है, और आप अपने पूरी सच्चाई के साथ आगे बढ़ोगे, ठीक है। अब समझ में आ गया है कौन कैसा है, क्या है, कहाँ रुकना है, कहाँ चलना है, कहाँ क्या करना है, तो इस तरह से आपके लिए भी गाइडेंस यहाँ पर रहेगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो आपके फेवर में सब कुछ होता हुआ नजर आएगा आपको। पॉजिटिव सोचिए, इस एनर्जी को क्लेम कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।